हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एलसीएम की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो आइए चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 12, 16 एंड 24। तो हमको लीस्ट नंबर पता करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों नंबर का अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर वही हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12, 16, 24। अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे 12, 16 और 24 का तो हमको लीस्ट नंबर पता चल जाएगा। तो निकालते हैं, हम इसका एलसीएम निकाल कर देखते हैं कि क्या आता है। 12, 16, 24। तो ये तीनों नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले 2 लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 12 2 ज़ा 24। फिर से 2 से डिविजिबल होगा। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। अब नेक्स्ट 3 तो नहीं है डिविजिबल 2 से, लेकिन ये दो नंबर तो एटलीस्ट डिविजिबल है। तो फिर से हम 2 ले लेंगे। 2, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 से सिर्फ एक नंबर है जो कि डिविजिबल है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। अब 3 3, यहाँ पे दो नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 को ले लेंगे। 3 1, 2 तो नहीं है, तो एज इट इज़ 2 को लिख देंगे और यहाँ पे 1। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। तो यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर। ठीक है। हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 9, 12 एंड 15 इज। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमको पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये प्रॉब्लम भी फर्स्ट वन की तरह ही है, सिमिलर है। वहाँ पे लीस्ट नंबर था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, दोनों सेम ही है। तो इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर को पता करने के लिए हम 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। 9, 12, 15। ओके, 3 से ये डिविजिबल होगा। 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अब इन तीनों में से कोई सा भी दो नंबर ऐसा नहीं है जो किसी नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमारा एलसीएम यही हो जाएगा, इन चारों नंबर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 180। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, 180। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, 4 बेल नहीं, यहाँ पे हम 3 बेल होगा। 3 बेल begins to toll together and toll respectively at intervals 2, 4 and 6 seconds. After how much time they will toll together again? तो इसको कैसे क्या करना है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस लॉजिकली जाने की ज़रूरत है। सपोज हमारा बेल 1 है, वो हर 2-2 सेकेंड पे टॉल कर रहा है। तो बेल 1 सबसे पहले
2 सेकेंड्स पे, देन 4 पे किया, देन 6 पे किया, 8 10 12 सो ऑन। ठीक है। बेल 2 जो हमारा है वो 4 सेकेंड्स पे, 4 देन 8 12 16 सो ऑन। थर्ड बेल जो हमारा है वो 6 सेकेंड्स पे, यानी 6 2 12 6 3 18 एंड सो ऑन। अब बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टॉल टुगेदर अगेन, कितने समय के बाद वो एक साथ टॉल करेगा। तो इन तीनों में जो हमारा कॉमन है वो 12 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 12 सेकेंड्स के बाद ये तीनों एक साथ टॉल करेगा। तो ये जस्ट लाइक ये हमारा एलसीएम का प्रॉब्लम हो गया। इसमें अगर हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टॉल टुगेदर। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीनों नंबर का। 2 4 6 1 2 2 जा 4 3 2 जा 6। अब कोई सा भी नंबर, दो नंबर डिविजिबल नहीं है किसी से, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 into 2 into 3 that is 12. So after 12 seconds they all the three bells toll together again. Okay. और यहाँ पे भी हमारा 12 सेकेंड्स आया। एक्चुअली में ये हमारा एलसीएम निकालने का जो मेथड हो गया, लॉजिकली गए तो कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू जो एलसीएम निकालते थे ये वही हो गया, और ये हमारा डिवीजन मेथड से हो गया। तो दोनों से हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, और एक हमारे दिमाग में कंसेप्ट भी डेवलप हो गया कि ये क्वेश्चन आखिर में बोल क्या रहा है। ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम है, द फर्स्ट अलार्म रिंग्स आफ्टर every 6 minutes, the second alarm rings after every 7 minutes, and the third alarm rings after every 1 hour. 1 hour means 60 minutes. If all the alarms ring together at 12 o'clock, अगर ये पहला अलार्म 6 मिनट्स के बाद इंटरवल पे रिंग कर रहा है, दूसरा 7 मिनट्स के इंटरवल पे, और तीसरा 1 घंटे के इंटरवल पे रिंग कर रहा है, तो सारा एक साथ 12 o'clock में रिंग किया। देन बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर इन द इवनिंग, तो दोबारा वो एक साथ इवनिंग में कब रिंग करेगा। तो हमको पता करना है कि वो कितने मिनट्स या आवर्स में वो दोबारा रिंग करेगा एक साथ। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इवनिंग में कब रिंग करेगा। तो इसका लॉजिक बिल्कुल थर्ड प्रॉब्लम की तरह है। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम पता चल जाएगा, वही हमारा हो जाएगा टाइम जिस समय वो एक साथ रिंग करेगा। तो करके देखते हैं, 6 7 और 1 आवर की जगह 60 मिनट्स, तीनों मिनट्स में होगा। ले लेते हैं, फिर 2 3 2 जा 6 7 30। अब नेक्स्ट जो है 3 से हम करेंगे 1 7 15। अब कोई से भी नंबर से, सॉरी दिस इज नॉट 15, दिस इज 10। ओके, तो अब ये कोई से भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, कोई सा दो नंबर कोई से भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 into 3 into 7 into 10। ओके, ये हो जाएगा 420, यानी कि 420 मिनट्स के बाद ये दोबारा एक साथ रिंग करेगा। तो 420 को हम अगर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7 आवर। ओके, इसको 420 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 आवर्स हो जाएगा। अब
बताने में बहुत आसानी है कि इवनिंग में कब वो रिंग करेगा। तो 12 o'clock पे रिंग किया था, तो अगर आफ्टर 7 hours फिर से वो एक साथ रिंग करेगा। तो 12 o'clock पे रिंग किया था, देन 7 PM इवनिंग में वो दोबारा से एक साथ रिंग करेगा। ओके। स्ट्रेट वेदर, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर HCF एंड LCM। अब हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप पढ़ा था HCF और LCM के बारे में। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे बोल रहे थे सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF एल LCM। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो नहीं है, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, ओके। अब दूसरा स्टेटमेंट है, द HCF ऑफ 3 and 9 इज 3। यानी कि 3 और 9 का HCF हमें पता है, गिवन है, एंड देयर LCM इज 9। तो उसका LCM क्या होगा, 9 होगा। तो 3 और 9 का हम LCM भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक हम HCF और LCM के बीच में रिलेशनशिप पढ़े थे उसके बेसिस पे आराम से निकाल लेंगे। तो हमारा LCM फाइंड आउट करना है। LCM इंटू HCF क्या है, 3 इज इक्वल टू 3 and 9। तो यहाँ पे हमारा LCM हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा 9। तो LCM इज 9। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है, LCM ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर HCF। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास 2 नंबर है, 2 and 4। तो अगर इसका हमको LCM फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का हम मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो इसका मल्टीपल्स हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। 4 का हो जाएगा 4, 8, 12, 16 सो ऑन। अब इन दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वही हमारा LCM हो जाएगा। तो वो जो नंबर है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 4 है। तो इन दोनों का जो LCM हो जाएगा हमारा वो 4 हो जाएगा। और कोई भी नंबर है उसका जो मल्टीपल होगा वो नंबर या उससे ग्रेटर ही होगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वो ऑलवेज उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर के लेकिन इन केस ऑफ HCF हम देखते हैं क्या होता है। HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2, 4, इसमें हम 2 का फैक्टर्स लिखेंगे। 2 का फैक्टर्स हो जाएगा 1, 2 और 4 का फैक्टर्स हो जाएगा 1, 2 and 4। तो जो फैक्टर्स होता है वो ऑलवेज उस नंबर 1 होगा, वो उससे नंबर होगा या उससे छोटा होगा, उन दोनों के बीच में ही होगा। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 2। तो HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साफ देखा कि LCM हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर से बड़ा होगा लेकिन फैक्टर उतना ही होगा या उससे छोटा होगा। तो इसलिए HCF हमेशा छोटा होगा। तो इसीलिए यहाँ से हमको क्लियर है कि LCM
ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन होगा HCF। ओके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।